विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा हिंदी का पीरियड, आज का हमारा पाठ है 13 राष्ट्रीय त्योहार। हमारे धार्मिक एवं सामाजिक पर्व या उत्सव की तरह, यानी धार्मिक एवं सामाजिक पर्व या उत्सव की तरह ही हमारे राष्ट्रीय त्योहारों का भी अपना अलग ही महत्व है। ये त्योहार हमें एकता की कड़ी में बांधकर रखते हैं। ये हमें देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती हैं, हमारी देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं, देश प्रेम बढ़ाते हैं। विषय में प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत पाठ में विद्यार्थी राष्ट्रीय त्योहार पर बातचीत कर रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्योहार है और उन्हें क्यों मनाते हैं और किस तरह मनाते हैं, इन बातों की चर्चा एकांकी के रूप में, एक नाटक के रूप में, एकांकी के रूप में प्रस्तुत की है। देखिए, पाठ को हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय त्योहार, पाठ 13 राष्ट्रीय त्योहार, पेज नंबर 43। राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय यानी नेशन, नेशनल फेस्टिवल। हमारे नेशनल फेस्टिवल 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय त्योहार 2 है। एक 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूसरा है वह 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, जिस समय देश का संविधान बनाया गया। और 26 जनवरी को हम किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इस रूप में हम उसे मनाते हैं। तो देखिए, पाठ को पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी पाठ पढ़ते हैं। पाठ 13 राष्ट्रीय त्योहार। क्या लिखा है देखिए। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वर्ग में 4 विद्यार्थी हैं। ज्ञान, आकांक्षा, त्र्यंबक और क्षितिज। इन चारों में जो चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, इसे यहां पर प्रस्तुत किया गया है। देखो, पहला ज्ञान क्या बोल रहा है। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। ज्ञान क्या कह रहा है? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता यानी आजादी, दिवस यानी दिन, एवं यानी तथा, और गणतंत्र दिवस, गणतंत्र यानी प्रजातंत्र, गणतंत्र यानी प्रजातंत्र। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। अब आकांक्षा क्या कह रही है देखिए। आकांक्षा कहती है, अमर सपूतों के अथाक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आकांक्षा क्या कह रही है? अमर सपूतों के अथाक प्रयासों से। अमर यानी जो कभी मरते नहीं हैं, उसे अमर कहते हैं। और सपूतों यानी, सपूत हमने पाठ देखा है
12 पाठ सपूत। तो सपूत का अर्थ मैंने बताया था आपको, फिर से बताता हूं। सपूत यानी गुणवान पुत्र, अच्छा पुत्र। तो अमर सपूतों के अथक प्रयासों से, अथक यानी थके बिना, बिना थके, अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यानी इन अमर सपूतों के अथाक प्रयासों से, यानी इन वीरों के बलिदान से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र यानी आजाद हुआ। अब त्र्यंबक क्या कह रहा है, देखिए। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। त्र्यंबक क्या कहता है, यह जो दिन है, यानी यह दिन यानी कौन सा दिन, 15 अगस्त 1947, यह दिन स्वतंत्रता दिवस यानी आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ज्ञान क्या कहता है, देखिए। ज्ञान फिर से ज्ञान आया और ज्ञान क्या कह रहा है। ज्ञान फिर से बोला, आजादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। ज्ञान ने क्या कहा, ज्ञान क्या कह रहा है, आजादी मिलने के बाद यानी स्वतंत्रता मिलने के बाद बड़ी लगन से, लगन यानी धुन से, लगन यानी लगाव से, लगन यानी प्रेम से, बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया। संविधान यानी व्यवस्था, कानून, नियम। संविधान यानी ऐसे ऐसे नियम बना, ऐसे रहना चाहिए, इसको इस तरह से रहना चाहिए। कानून बनाया गया, संविधान बनाया गया, व्यवस्था बनाई गई। तो वह कभी बनाई, वह संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी यानी कब हुआ संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान, देश का संविधान देश में लागू किया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आकांक्षा आई। आकांक्षा ने क्या कहा, इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, आकांक्षा ने भी क्या कहा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान, जब ज्ञान ने कहा कि संविधान लागू किया, तो आकांक्षा ने क्या कहा, 26 जनवरी का दिन गणतंत्र के दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र यानी प्रजातंत्र, दिवस यानी दिन। 26 जनवरी का दिन वह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्षितिज देखो, क्षितिज आया। क्षितिज ने क्या कहा, क्षितिज कहता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। अब क्षितिज प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्षितिज क्या पूछ रहा है, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। तो ज्ञान उसे उत्तर देता है। ज्ञान क्या कह रहा है, राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, है ना। राष्ट्र ध्वज यानी राष्ट्र का झंडा। राष्ट्र ध्वज यानी राष्ट्र का झंडा। राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, फहराते यानी लहराया जाता है, झंडे को फहराते हैं, फहराते हैं। राष्ट्रगीत गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, है ना। राज्य में, जिले में, शहर में, गांव में तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को
धूमधाम से मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ। धूमधाम से मनाना है ना, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं। प्रभात फेरियां यानी, प्रभात यानी सुबह और फेरियां यानी जुलूस, है ना। आप देखते हो कि इसमें प्रभात फेरियां भी निकालते हैं, यानी सुबह सुबह में जुलूस निकालते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऐसे कहते हुए रास्ते से जा रहे होते हैं और सुबह में फेरियां, प्रभात फेरियां निकालते हैं, यानी सुबह में जुलूस निकालते हैं। जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। सजावट यानी शोभा, सजावट यानी शोभा, सजाते हैं। और रोशनी यानी उजाला, रोशनी यानी उजाला। जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। आप भी देखते हो, हम भी स्कूल में आते हैं, विद्यालयों में भी मनाते हैं, फिर राज्य और जिले में भी मनाते हैं, शहरों में, गांव में भी मनाते हैं। हम विद्यालय में आते हैं तो हमारे विद्यालयों में भी मनाते हैं। राष्ट्रगीत गाते हैं। राष्ट्रगीत यानी हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? जन गण मन। यह राष्ट्रगीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा राष्ट्रगीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जन गण मन। और हमारा राष्ट्रीय गीत यानी राष्ट्रगान वंदे मातरम, वह किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो हम भी राष्ट्रगीत गाते हैं, फिर झंडा गान करते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। और लेजिम होता है, बैंड बजता है, बैंड के साथ में फ्लूट बजती है और मार्च पास होता है ना। तो हम भी तो उन्हें सम्मान के साथ मनाते हैं। तो यहां लिखा है कि राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। तो अब क्षितिज क्या कह रहा है, देखिए। यह आजादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। संघर्ष यानी लड़ाई, कई मेहनत मशक्कत के बाद, यानी कई मेहनत की है, कई लड़ाइयां लड़ी है, कई वीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं। हमारी 11वीं कविता है वीरों को प्रणाम, आपको पता है सभी को, वीरों को प्रणाम। उसमें भी हमें समझाया गया है ना। वह कविता में भी हमने देखा था, यह आजादी हमें मिली नहीं है किसी से भीख में। यह आजादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है, बड़े संघर्षों के बाद मिली है। कई वीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं, बलिदान दिया है। तो ऐसे अमर सपूतों को, वीरों को प्रणाम। वीरों को प्रणाम हमने पोएम सीखी थी कविता 11 में, आप वह भी फिर से एक बार सुन लेना। तो इसमें लिखा है, क्षितिज क्या कह रहा है? यह आजादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, संजोना चाहिए, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो त्र्यंबक क्या कह रहा है? हां, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा, हमें हमेशा याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारा तिरंगा, तिरंगा यानी 3 रंगों वाला, तिरंगा यानी तिरंगा यानी 3 रंगों वाला। पहला है केसरी रंग, केसरिया, केसरी रंग। दूसरा है सफेद यानी श्वेत रंग, केसरिया, श्वेत। और तीसरा रंग है हरा, जैसे ऑरेंज,
व्हाइट और ग्रीन, ऐसे तीन रंगों से बना हुआ हमारा राष्ट्रध्वज है तिरंगा। उसका हमें सम्मान करना ही चाहिए और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे त्र्यंबक ने कहा। और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद भी रखना है। अब आकांक्षा फिर से क्या कह रही है, देखो। राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। अब आकांक्षा क्या कह रही है, देखो। राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। जब भी झंडा वंदन होता है तो उसके समय पर उपस्थित होना आवश्यक है राष्ट्रीय त्योहारों पर। ठीक इसी तरह हम स्कूल में भी आते हैं, विद्यालय में जब आते हैं हम, तो स्कूल में भी आते समय सुबह में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और प्रेयर हमारी होती है, तो उस समय भी हमको समय पर आना चाहिए। तो समय पर आते ही हम उसको मान सम्मान दे सकते हैं, है ना। तो समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। उपस्थित यानी हाजिर होना, प्रेजेंट ही लगाना। उपस्थित होना, हाजिर होना आवश्यक है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। हमारे पीटी टीचर जो होते हैं वो ऑर्डर देते, एक साथ विश्राम, एक साथ सावधान, सावधान विश्राम। तो जैसे वह सूचना दी जाती है, इस तरह से राष्ट्रगीत के समय में हमें किस मुद्रा में खड़ा रहना चाहिए? मुद्रा यानी किस चिन्ह में खड़ा रहना चाहिए? सावधान, सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना चाहिए। सावधान यानी सतर्क, सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना चाहिए। और राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। निष्ठा यानी श्रद्धा के साथ। हमें हमारे देश के लिए प्रेम होना चाहिए और हमारे देश के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए और उसी के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। आनंद पूर्वक यानी उत्साह पूर्वक। देखिए, पाठ का सारांश मैं बताता हूं, अब ध्यान से सुनेंगे। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, इसलिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया, इसलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है, जगह जगह सजावट और रोशनी होती है। हमें झंडा वंदन पर उपस्थित रहना चाहिए, समय पर उपस्थित रहना चाहिए। राष्ट्रगीत गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। अपने शहीदों के बलिदान को याद रखना चाहिए और पूरी निष्ठा से और आनंद पूर्वक राष्ट्रीय त्योहार मनाना चाहिए। है ना, कितना अच्छा पाठ है। राष्ट्र के प्रति हमारा सम्मान। इसके पहले 11 कविता 11 में भी वीरों को प्रणाम, यह भी बहुत हमारी अच्छी कविता रही। वीरों को प्रणाम फिर से सुनना आप, और वह वीडियो भी मैंने आपको भेजा है, वह भी वीडियो आप फिर से सुनना। और राष्ट्रीय त्योहार हमारा पाठ 13 अभी जो चल रहा है वह भी आप ध्यान से सुनना, फिर से सुनना। अभी देखो,
किताब में उसी में नीचे दिया गया है, देखो, उचित जोड़ियां मिलाओ। अभी देखो, पहला है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के लिए सामने से कौन सी जोड़ी में से कौन सा आएगा? जोड़ी मिलानी है तो बताइए बताइए, कौन सा आएगा? स्वतंत्रता दिवस 4 नंबर 15 अगस्त। वेरी गुड। अब सेकंड 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या कह सकते हैं हम? बोलिए बोलिए। नंबर 3 गणतंत्र दिवस। और तीसरा राष्ट्रगीत के समय। नंबर 1 सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। और झंडा वंदन के लिए नंबर 2 समय पर उपस्थित होना आवश्यक है ना? तो पाठ आपको पूरी तरह से समझा, अच्छे से ध्यान से उसको सुनेंगे और उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। अस्तु, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।